देखिए दोनों ही फाइनलिस्ट टीमें आपको स्टेज के सामने आकर लाइन से खड़े हो जाना है। चैंपियन टीम अमान स्पोर्ट और जो सेकंड नंबर पर आई अमान ट्रॉफी 2021-22 में अंजुमन स्पोर्ट। देखिए आप दोनों से ही गुजारिश है आपको सामने आकर एक साथ खड़े होना है। प्लीज जल्द से जल्द आप लोग आ जाएं वहां पर, क्योंकि बस अब हम हमारा प्राइज सेरेमनी शुरू करने जा रहे हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अंजुमन स्पोर्ट आपको भी आना है प्लीज। अंजुमन स्पोर्ट टीम के कैप्टन मुन्ना आपको अपनी पूरी टीम के साथ आगे आना है, स्टेज के सामने आकर खड़े होना है प्लीज। आइए सबसे पहले हम देखिए अंजुमन स्पोर्ट टीम के कैप्टन मुन्ना। आइए अब हम हमारा प्राइज सेरेमनी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो जिन्होंने बहुत ही कमाल की अंपायरिंग की, देखिए टूर्नामेंट कोई भी हो उसे कामयाब बनाने में जो सबसे बड़ा हाथ होता है हमारे अंपायर्स का। आइए सबसे पहले हम हमारे अंपायर्स का सत्कार सम्मान करेंगे, उनकी इज्जत अफजाई करेंगे। अन्नू भाई से गुजारिश है आपको हमारे अंपायर्स की हौसला अफजाई करनी है, उनका सत्कार सम्मान करना है। आइए सबसे पहले अंपायर अजीम हमदुल्ले सर, बहुत ही कमाल की अंपायरिंग की तीनों ही दिन, आपको आना है। ये देखिए हमारे अन्नू भाई इनका सत्कार सम्मान करते हुए सबसे पहले ये ट्रॉफी, उसके बाद एक गुलदस्ता उन्हें देकर सम्मानित करते हुए इनकी हौसला अफजाई करते हुए बहुत ही कमाल की अंपायरिंग की पूरे तीनों दिन, और आखिर में एक शॉल उड़ाते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया अन्नू भाई आपका हमारे अंपायर्स की हौसला अफजाई करने के लिए। आइए उसके बाद आज मेगा फाइनल में, वो कहते हैं ना एंट्री लेट है लेकिन ग्रेट है, तीसरे दिन हमारे साथ जुड़े बहुत ही डैशिंग अंपायर गोकुल पाटिल सर। आइए गोकुल पाटिल सर, हम आपका भी सत्कार सम्मान करेंगे अन्नू भाई के मुबारक हाथों से। सबसे पहले शॉल पहनाकर उन्हें सम्मानित करते हुए अन्नू भाई, उसके बाद एक खूबसूरत सा गुलदस्ता, और आखिर में एक यादगार मोमेंटो ट्रॉफी। आइए जिन्होंने बहुत अच्छी अंपायरिंग की थी पहले 2 रोज, वो है हमारे बहुत ही डैशिंग स्टाइलिश अंपायर परवेश शेख उर्फ पी के। आइए आपको आना है परवेश शेख, बहुत ही कमाल की अंपायरिंग की पहले 2 दिन इन्होंने, इनका भी सत्कार सम्मान कर रहे हैं अन्नू भाई के मुबारक हाथों से। सबसे पहले शॉल पहनाते हुए अन्नू भाई उन्हें, उसके बाद एक खूबसूरत सा गुलदस्ता, और आखिर में एक यादगार मोमेंटो देते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया परवेश शेख, आपने बहुत अच्छी अंपायरिंग की। इसके बाद आइए बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग करने वाले आखिरी रोज शकील कोटी सर, आपको आना है। शकील कोटी सर बहुत ही अच्छी अंपायरिंग की इन्होंने आज आखिरी दिन। सबसे पहले इन्हें शॉल पहनाते हुए अन्नू भाई, उसके बाद एक खूबसूरत सा गुलदस्ता, और उसके बाद एक यादगार मोमेंटो देते हुए उन्हें, जब भी इसे देखेंगे अमान ट्रॉफी की याद ताजा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शकील कोटी जी आपका। आइए बाबू रजा साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आपको वीआईपी डाइस पर आने प्लीज। गुलाम साबिर के वालिद मोहतरम और इरफान शेख के दादाजी। आइए इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं कल्पेश पाटिल जी, हम इनका सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं। इस वक्त हमारे बीच में मौजूद गुलाम साबिर के मुबारक हाथों से इनकी टीम ने फाइनल जीता है, यही कारण है कि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी नजर आ रही है। सबसे पहले शॉल, उसके बाद गुलदस्ता उन्हें देते हुए
इन्हें सम्मानित करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया जय कल्पेश पाटिल जी, आपने हमारा सत्कार सम्मान स्वीकार किया। उसके बाद जयेश नाइक जी हमारे बीच मौजूद है, जिन्होंने हमें टॉस बॉक्स और प्लेयर ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी स्पॉन्सर की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपको हमारा सत्कार सम्मान स्वीकार करना है प्लीज। ये देखिए गुलाम साबिर उन्हें शॉल पहनाते हुए, उसके बाद ये देखिए उन्हें शॉल पहनाकर सम्मानित करते हुए, उसके बाद फूलों का गुलदस्ता देते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया जयेश नाइक जी, आपने हमें अपना एक अहम योगदान पेश किया और अपने वक्त में से कीमती वक्त निकाल कर आए। और आइए इसके बाद जिन्होंने बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाया इरफान शेख के साथ इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए हमारे बीच में इस वक्त मौजूद हैं रहीम शेख उर्फ राम जाने। हम आपका सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं इस वक्त गुलाम साबिर के हाथों से। ये देखिए रहीम शेख उर्फ राम जाने का सत्कार सम्मान गुलाम साबिर के मुबारक हाथों से होता हुआ इस वक्त सबसे पहले शॉल, उसके बाद फूलों का गुलदस्ता और आखिर में किए मोमेंटो, यादगार मोमेंटो। हेलो, इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है कौसर भाई। मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा कि आपको हमारा सत्कार सम्मान स्वीकार करना है प्लीज। कौसर भाई, कौसर भाई का हम सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं इस वक्त गुलाम साबिर के मुबारक हाथों से। सबसे पहले जी हाँ बिल्कुल, हमारे कौसर भाई हमारे शेरा के बहुत ही करीबी दोस्त हैं, उनके दिल के अजीज हैं। सबसे पहले ये शॉल, उसके बाद खूबसूरत सा गुलदस्ता, उसके बाद एक यादगार मोमेंटो। बहुत बहुत शुक्रिया कौसर भाई। आइए इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है सुफियान अन्नू भाई के साहबजादे, उनके दत्ते जिगर। हम उनका सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र के कराटे चैंपियन है। और हमारी दुआ है कि ये अरफाज शेख कहाँ है, जहां कहीं भी आपको स्टेज पर आना है। और हमारी ये दिली तमन्ना और दुआ है कि सुफियान आप आगे चलकर ना सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल गोल्ड मेडल भी हमारे भिवंडी शहर में लाए। ये देखिए एक युवा का सत्कार सम्मान हम करने जा रहे हैं इस वक्त एक युवा के हाथों से, अरफाज शेख के मुबारक हाथों से। इरफान शेख के साहबजादे सुफियान का सत्कार सम्मान करते हुए सबसे पहले शॉल, उसके बाद एक गुलदस्ता और फिर आखिर में एक यादगार मोमेंटो देकर। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब हमारे बीच में मौजूद है अयान, हम इनका भी सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं इस वक्त, और उनका सत्कार सम्मान भी करेंगे अयान गुलाम साबिर के नीज, उनके भतीजे। देखिए अयान का सत्कार सम्मान अयान के हाथों से होता हुआ। सबसे पहले शॉल, उसके बाद एक फूलों का गुलदस्ता और आखिर में एक यादगार मोमेंटो। और जिन्होंने हमें मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर किया था रिस्ट वॉच, अयूब शेख के भाई इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है। गुड्डू भाई, हम इनका सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं इस वक्त गुलाम साबिर के मुबारक हाथों से। सबसे पहले शॉल पहनाकर उन्हें सम्मानित करेंगे गुलाम साबिर। उसके बाद ये
फूलों का गुलदस्ता और आखिर में ये एक यादगार मोमेंटो उन्हें देते हुए आइए इस वक्त मैं आवाज देना चाहूंगा अकील मोमिन को, जिनका आज जन्मदिन है। नए साल की शुरुआत इनके जन्मदिन के साथ और समीर शेख उर्फ समीर दादा, आपको भी आना है, हम दोनों का ही सत्कार सम्मान करेंगे। अकील मोमिन का सत्कार सम्मान, आज इनका जन्मदिन और इनके जन्म की हम ढेर शुभकामनाएं इन्हें देते हैं। आपकी जिंदगी में ये दिन बार बार आए। सबसे पहले शॉल, उसके बाद फूलों का गुलदस्ता और आखिर में एक यादगार मोमेंटो। यहाँ बर्थडे बॉय हैं आज अकील मोमिन, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आइए आखिर में समीर शेख उर्फ समीर दादा, हम इनका सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं इस वक्त गुलाम साबिर के मुबारक हाथों से। सबसे पहले शॉल, उसके बाद फूलों का गुलदस्ता और आइए और आखिर में रहीम शेख उर्फ राम जाने के बहुत ही दिल के अजीज करीबी दोस्त जम्मू भाई, आपको आना है। जम्मू भाई आपको आना है, हम आपका भी सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं इस वक्त गुलाम साबिर के मुबारक हाथों से। ये देखिए, सबसे पहले शॉल पहनाकर उन्हें सम्मानित करते हुए, इसके बाद फूलों का गुलदस्ता और आखिर में मोमेंटो। आइए अब हम इस वक्त हमारे प्राइज सेरेमनी की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम देने जा रहे हैं बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट। बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट जिसकी ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की है रवि गौड़ जी ने, हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट वो है रोशन DK588 के रोशन, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा था वाइडिश लॉन्गों पर, दौड़ लगाकर डाइल लगाई थी आखिरी समय में और कैच को समाप्त किया था। आइए आपको अयान के मुबारक हाथों से बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी लेना है, रवि गौड़ की देन। ये खूबसूरत सी ट्रॉफी आपको अयान देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया अयान। उसके बाद बेस्ट डिसिप्लिन ऑफ द टूर्नामेंट, जिस टीम ने बहुत डिसिप्लिन के साथ इस टूर्नामेंट में खेला वो टीम है रहमानिया स्पोर्ट। रहमानिया स्पोर्ट के कैप्टन आपको आना है। बेस्ट डिसिप्लिन की ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की है शाफत भाई ने। देखिए अगर रहमानिया स्पोर्ट, जी हाँ, उनके खिलाड़ी मौजूद हैं, आपको आना है। बेस्ट डिसिप्लिन की ट्रॉफी जी ने हमें शाफत भाई ने स्पॉन्सर की है, अमान उन्हें देते हुए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, चाहे वो BC4 हो, सिटी इमर्जिंग हो, कुछ भी हो, बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर हमेशा की तरह सोमनाथ यो। आइए सोमनाथ यो बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर। पिछले साल भी बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, बेस्ट फील्डर ऑफ द ईयर का अवार्ड सोमनाथ ने हासिल किया था मान ट्रॉफी में। इस बार फिर से इस ट्रॉफी को हमें स्पॉन्सर किया है शफीक खान ने। अन्नू भाई के मुबारक हाथों से बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी हम देते हुए सोमनाथ को, जिसे हमें स्पॉन्सर किया था शफीक खान ने, बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ, BC4 फॉर्मेट हो, सिटी इमर्जिंग हो, सोमनाथ ये हर जगह बेस्ट है। आइए अब एक सत्कार सम्मान रह गया था इरफान शेख के बहुत ही दिल के करीब, उनके दिल के जिगर, उनके दिल के टुकड़े और इस टूर्नामेंट के एक बहुत ही बड़े स्पॉन्सर। आइए एक सबसे बड़ा सत्कार सम्मान हम करने जा रहे हैं शहबाज शेख का इरफान शेख के मुबारक हाथों से। ये देखिए दोनों की बहुत ही गहरी दोस्ती। सबसे पहले शॉल, उसके बाद फूलों का गुलदस्ता और आखिर में एक यादगार मोमेंटो।
आइए मैं जुनेद जी को आवाज देना चाहूंगा, आपको आना है, हम आपका भी सत्कार सम्मान करेंगे। सबसे पहले एक शॉल पहनाएंगे। गुलाम साबिर, मैं आपसे गुजारिश करता हूं आपको जुनेद जी का सत्कार सम्मान करना है। सबसे पहले एक शॉल, उसके बाद एक यादगार मोमेंटो और साथ ही साथ एक फूलों का गुलदस्ता। आइए एक सत्कार सम्मान और है जो सबके खास, सबके दिल के करीब, इरफान शेख के करीब, सबके खास की मैन ऑफ अंजुमन अकील खान, आपको आना है, हम आपका भी सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं इस वक्त गुलाम साबिर के मुबारक हाथों से। जी, इनका भी बहुत अहम योगदान रहा है इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने का। सबसे पहले शॉल, उसके बाद गुलदस्ता और आखिर में यादगार मोमेंटो। उसके बाद आइए सबसे पहले बेस्ट सपोर्टिंग टीम, बेस्ट सपोर्टिंग टीम ऑफ द टूर्नामेंट, ये तो मैं समझता हूँ दर्शकों को पता ही होगा, वन एंड ओनली अंजुमन स्पोर्ट। आइए अंजुमन स्पोर्ट, आपको आना है बेस्ट सपोर्टिंग टीम, जिसे हमें स्पॉन्सर किया ट्रॉफी राजू गुलांडे सर ने। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। गुड्डू भाई के मुबारक हाथों से बेस्ट ट्रॉफी आपको दी जा रही है, राजू गुलांडे जी की देना। उसके बाद बेस्ट इमर्जिंग टीम, जो टीम नई आई है लेकिन बहुत ही तेजी से तरक्की कर रही है, एक उभरती हुई टीम सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के अंदर, वो है अनामिका स्पोर्ट। अनामिका स्पोर्ट आपको आना है प्लीज। अनामिका स्पोर्ट के कैप्टन आपको आना है। हम बेस्ट इमर्जिंग टीम का अवार्ड आपको दे रहे हैं। हमें ट्रॉफी स्पॉन्सर की है राजू भाई हम सफर ने, और आपको देते हुए ये जयेश नाइक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हैट्रिक सिक्सर लगाने वाले, जिन्होंने सबसे अच्छा हैट्रिक सिक्सर लगाया, बल्लेबाज तो काफी थे, उसमें काफी बल्लेबाजों का नाम था, लेकिन जिसने इस अवार्ड को अपने नाम किया सभी को पीछे करते हुए, वो है DK 588 के प्रणय। नई टीम है लेकिन चुनौतियां कड़ी पेश की है, जिन्होंने 6 गेंदों में 6 सिक्सर जड़े थे मैच के आखिरी ओवर में BCC पड़गा के सामने। आइए प्रणय, आपको हैट्रिक सिक्सर का अवार्ड दिया जा रहा है इस वक्त रहीम शेख उर्फ राम जाने के मुबारक हाथों से, और ट्रॉफी स्पॉन्सर है सिटी इमर्जिंग कमेटी। बहुत बहुत शुक्रिया सिटी इमर्जिंग कमेटी एक नया अवार्ड देने के लिए। उसके बाद बेस्ट सिक्स ऑफ द टूर्नामेंट, जिन्होंने सबसे अच्छा सिक्सर जड़ा, वो है DK 588 के प्रणय। एक बार फिर से आपको आना है प्रणय, बहुत ही खूबसूरत सिक्स जड़ा था। मुरली यादव जी की देन, कल्पेश पाटिल आपको देते हुए बेस्ट सिक्सर की ट्रॉफी, हमारे मुरली यादव जी की देनी है ट्रॉफी। इसके बाद आइए अब एक बेस्ट 4, जिन्होंने सबसे अच्छा बाउंड्री लगाई हो इस पूरे टूर्नामेंट में, बेस्ट 4 ऑफ द टूर्नामेंट। आइए वो हैं सुहान स्पोर्ट के फिरोज, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत चौकों की हैट्रिक भी मुकम्मल की थी। फिरोज, आपको आना है बेस्ट 4 की ट्रॉफी लेने के लिए। साजिद एंड इमरान की देन बेस्ट 4 की ट्रॉफी, जिसे हमें स्पॉन्सर किया है। देखिए इस वक्त फिरोज यहाँ पर मौजूद नहीं है, उनके एक साथी उस अवार्ड को हासिल करते हुए कौसर भाई के हाथों से। साजिद एंड इमरान की देन ये बेस्ट 4 की ट्रॉफी। आइए इसके बाद बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, पूरे टूर्नामेंट में जिन्होंने गेंदबाजी बहुत ही कमाल की वो हैं जिन्होंने सेमीफाइनल में हैट्रिक लिया। मैं हिंट दे दिया हूं, आप लोग क्या बता सकते हैं वो गेंदबाज कौन है? जी नहीं, वो है फैसल पोलार्ड। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की फैसल पोलार्ड ने इस पूरे टूर्नामेंट में 7 विकेट अपने नाम किया। ये देखिए फैसल पोलार्ड को हम बेस्ट बॉलर ऑफ द ट्रॉफी देते हुए, जिसे हमें स्पॉन्सर किया जाकिर मिर्जा ने, काउंसलर मोती वाले, बहुत बहुत शुक्रिया अन्नू भाई के मुबारक हाथों से। उसके बाद बेस्ट बैट्समैन, जिसकी ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की है नूर भाई ने, ईस्टर्न फॉर्मेनिक, वो है रेखा इंटरप्राइजेस के योगी, जिन्होंने बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की इस पूरे टूर्नामेंट में। मैं रमजान शेख जी से गुजारिश करता हूं, आपको आना है प्लीज। रमजान शेख, हम आपके मुबारक हाथों से बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी दे रहे हैं, जो है योगी रेखाई
स्पोर्ट के नूर भाई ईस्टर्न फॉर्मेनिक की देन। आइए उसके बाद सेमीफाइनलिस्ट टीम, सबसे पहले मैं आवाज देना चाहूंगा शैम्बू स्पोर्ट को, जो लगातार बैक टू बैक दूसरा सेमीफाइनल खेली, लेकिन आखिरी समय में अंजुमन स्पोर्ट से हार गई, लेकिन अच्छा मुकाबला पेश किया। आपको आना है सेमीफाइनल ट्रॉफी लेने के लिए। मैं बाबू राजा जी से गुजारिश करूंगा, बाबू राजा साहब आपको सेमीफाइनल की ट्रॉफी देना है। शैम्बू स्पोर्ट के टीम के कैप्टन हमसे जुड़े हैं इस वक्त नितिन। हार्ड लक एंड वेल प्लेड शैम्बू स्पोर्ट। उसके बाद दूसरी सेमीफाइनलिस्ट टीम वो है युग 11 मालोड़ी। पिछले साल अमान ट्रॉफी की रनर अप रही थी, इस साल सेमीफाइनलिस्ट टीम है। और कौसर भाई और रहीम शेख उर्फ रामजानी और गुड्डू भाई से मैं गुजारिश करता हूं आपको सेमीफाइनल की ट्रॉफी देना है प्लीज। जुबैर अंसारी की ये देन, सेमीफाइनलिस्ट ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की है जुबैर अंसारी ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रहीम शेख और फराम जाने और कौसर भाई और गुड्डू भाई के मुबारक हाथों से हम दे रहे हैं। आइए अभी एक मैन ऑफ द मैच बाकी है, मेगा फाइनल का मैन ऑफ द मैच, जिसने मेगा फाइनल में अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए एक बड़ा रोल अदा किया, वो है अमान स्पोर्ट के टीम के कैप्टन पिंटू। दूसरा सईद उर्फ पापा भाई, जहां कहीं भी आपको स्टेज पर आना है प्लीज, हम आपके मुबारक हाथों से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दे रहे हैं। मेगा फाइनल का मैन ऑफ द मैच, सबसे पहले ट्रॉफी, उसके बाद अन्नू भाई की देन, उसके बाद एक ये सर्टिफिकेट फलक फाउंडेशन की तरफ से, और नियाज भाई के मुबारक हाथों से रिस्ट वॉच अयूब शेख की देन, अयूब स्पोर्ट के प्रोप्राइटर। आइए अब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द सीरीज ये बाकी है, जिसने आइए पहले जो सेकंड नंबर पर इस पूरे टूर्नामेंट में आई है, सेकंड नंबर पोजीशन फाइनल रनर अप अंजुमन स्पोर्ट, पूरे टीम को आना है प्लीज। और सभी मेहमानों से मेरी गुजारिश है कि आपको ये ट्रॉफी देना है अंजुमन स्पोर्ट को। इस वक्त नंबर 2 पर रैंक कर रही है सिटी इमर्जिंग कमेटी की रैंकिंग के मामले में। ये देखिए सेकंड पोजीशन की ट्रॉफी रनर अप टीम अंजुमन स्पोर्ट को ट्रॉफी देते हुए जुबैर अंसारी की ये देन, मेगा फाइनल रनर अप की ट्रॉफी। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर अंसारी आपका। उसके बाद आइए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द सीरीज, वो है जो फाइनल के हीरो थे, वो पूरे टूर्नामेंट के हीरो हैं। आइए पिंटू, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बहुत ही कमाल का खेल का पेश किया फैजान से। प्लेयर ऑफ द सीरीज टूर्नामेंट का ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की है जयेश नाइक ने। प्लेयर ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी हमें स्पॉन्सर की है जयेश भाई ने, जयेश भाई नाइक। और इस वक्त वो ट्रॉफी उन्हें देते हुए जयेश नाइक जी पिंटू को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द सीरीज। आइए अब आखिर में जो जीता वही सिकंदर, चैंपियन ऑफ अमान ट्रॉफी 2021-22 चैंपियन टीम है अमान स्पोर्ट। आइए अमान स्पोर्ट के सभी खिलाड़ी, आपको आना है चैंपियन ऑफ अमान ट्रॉफी 2021-22 अमान स्पोर्ट। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल टीम, पिंटू, सोमनाथ, गोरख, शादाब शेख, विनोद, दैवत, अक्षय, नवनाथ, ऑल टीम मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन।
चैंपियन ऑफ अमन ट्रॉफी 2021-22। हमारे सभी मेहमानों से गुजारिश आपको ये ट्रॉफी देनी है। जुबैर अंसारी की ये देन फाइनल विनर की ट्रॉफी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का। देखिए मेरी सभी मेहमानों से गुजारिश है, प्लीज आपको 2 मिनट के लिए रुकना है। प्लीज सभी मेहमानों से गुजारिश है, आपको बस 2 मिनट के लिए रुकना है। आइए, आखिर के 2 सत्कार सम्मान बाकी है। सबसे पहले जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी स्कोरिंग की, सबसे पहले एक नया चेहरे को इरफान शेख ने एंट्री दी, वो है एहसान खान, जिन्होंने अपनी उंगलियों से जादू भरा अमन ट्रॉफी 2021-22 में बहुत ही कमाल की स्कोरिंग की। ये देखिए कल्पेश पाटिल के मुबारक हाथों से इनका सत्कार सम्मान होता हुआ। सबसे पहले शॉल, उसके बाद गुलदस्ता और आखिर में एक यादगार मोमेंट हो। उसके बाद एक मेरे साथी कमेंटेटर जिन्होंने दूसरी मर्तबा सिटी मर्जिंग टूर्नामेंट में मेरा साथ दिया, वो है साहिल शेलके। आपको आना है साहिल शेलके। हम आपका सत्कार सम्मान करने जा रहे हैं इस वक्त कल्पेश पाटिल के मुबारक हाथों से। साहिल शेलके का सत्कार सम्मान होता हुआ इस वक्त जयेश नाइक और कल्पेश पाटिल के मुबारक हाथों से। बहुत अच्छी कमेंट्री की इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने। नक्कीच तसेच माझे साथी समालोचक ज्यांनी गेले 2 दिवस आणि आजचा दिवस गेले 3 दिवस चांगली कॉमेंट्री नक्कीच या विभागामध्ये नक्कीच सातत्याने ते चांगली कॉमेंट्री आपल्यापर्यंत पोहोचवत असतात। नक्कीच हिंदी भाषेमध्ये ज्यांचं प्रभुत्व आहे असे राखी अन्सारी नक्कीच यांचा देखील या ठिकाणी शुभ सन्मान कल्पेश दादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते केला जातोय। नक्कीच एक सन्मान चिन्ह आणि फुलचा गुलदस्ता देऊन त्यांचा देखील या ठिकाणी शुभ सन्मान केला जातोय। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों टूर्नामेंट खत्म हो चुका है, सभी टीमों को इनामात मिल चुके हैं। तो अब दीजिए हमें इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक दिन के बाद उत्तर भारतीय चषक 2021-22 में। अगर कोई भूल चूक हुई होगी तो माफ करना। अमन ट्रॉफी में अगले साल अगर जिंदा रहे तो फिर मुलाकात होगी। लेकिन इसी मैदान पर 2 दिन बाद फिर से मुलाकात होगी उत्तर भारतीय चषक 2022 में।